एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है अपना क्रूशियल डेट से रिलेटेड। जैसे अपन जॉब लगते हैं तो जॉब लगने के बाद अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, तो उसमें क्रूशियल डेट्स के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उससे पहले का आपका पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे मान लो आप कैटेगरी बेनिफिट ले रहे हो, जैसे ओबीसी में हो, एसटी/एससी में हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस में हो, तो आपको जो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। और उसकी जो क्रूशियल डेट है वो होती है एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले वाली डेट। एग्जाम का जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होता है उससे पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, वो स्टेट वाला जो सर्टिफिकेट है वो लेके चले जाते हैं। तो आपको अगर सेंट्रल की जॉब आप भर रहे हो, जैसे एसएससी का सेंट्रल वाला जॉब है, तो आपको सेंट्रल का ही ओबीसी सर्टिफिकेट, एसटी/एससी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट से पहले का आपके पास होना जरूरी है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि मान लो सर किसी के पास क्रूशियल डेट वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको जॉब से बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा। ये क्वेश्चन अपने पास आते हैं। तो देखो क्या होता है, ईडब्ल्यूएस वालों को सबसे पहले मैं सावधान करना चाहूंगा कि ईडब्ल्यूएस वाले जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनका मतलब काफ़ी सारे केसेस ऐसे मैंने सुने हैं जिनमें लोगों के पास क्रूशियल डेट के जो ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर वाले सर्टिफिकेट नहीं थे, उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं माना गया है, एसएससी द्वारा उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो आपको क्या करना है, जिस साल में आप मतलब हर साल का आपके पास फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी जॉब तो नहीं जाएगी, लेकिन आपको यूआर कैटेगरी से कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसमें फिर आपको लोकेशन का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो भी क्रूशियल डेट से पहले वाला, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले वाला। ओबीसी वालों के लिए क्या है, देखो ओबीसी वालों के लिए बता देता हूं। ओबीसी वालों के लिए जैसे मेरा 2 जॉब में मेरा क्रूशियल डेट के मेरे क्रूशियल डेट से मतलब एक में था मेरा क्रूशियल, मेरी पहली जो जॉब थी सीएचएसएल वाली, उसमें मेरा क्रूशियल डेट से बाद वाला सर्टिफिकेट था और उसमें भी 3 साल बाद का था मेरे पास, और पहले से भी मेरे पास 3 साल पहले का था सर्टिफिकेट। मतलब मेरे पास 3 साल, जैसे 3 साल क्या होता है ना, जब किसी के पास क्रूशियल डेट का नहीं होता है तो 3 साल पहले तक का वो कंसिडर कर लेते हैं, भाई ठीक है 3 साल पहले का, या फिर 6 महीने का दे देते हैं कि चलो 6 महीने तक का आपको दे देते हैं रिलैक्सेशन, 6 महीने तक का आप प्रोड्यूस कर दो। तो 6 महीने का भी किसी के पास नहीं होता है बाई चांस, तो 3 साल तक का मांग लेते हैं। नहीं होता, फिर भी नहीं है तो आपको लेटेस्ट बनवा के दे दो। लेटेस्ट बनवा के आपको, जैसे मैंने फिर क्या किया था, मैंने लेटेस्ट दिया था, जो मतलब मेरा जो डेट था एग्जाम क्रूशियल डेट तो निकल गया था, उससे मेरा 1 महीने 2 महीने बाद का था, तो मैंने लेटेस्ट उनको बनवा के दे दिया था। लेकिन मैंने साथ में उसके वो एफिडेविट भी आपको लगाना पड़ता है कि मैं इसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। एफिडेविट आपको लगा देना पड़ता है कि मैं इसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, इसी ईयर में। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, तब आपको ओबीसी कैटेगरी से कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर जैसे यूआर से आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, किसी भी कैटेगरी से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट तो प्रोड्यूस करना पड़ता है, आगे वो काम आता है, ठीक है। तो ये चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एसटीएससी वालों के लिए क्या है, उनके लिए बहुत ज्यादा छूट है, उनको तो 5 साल पहले का भी वैलिड रहता है, उनके इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सेंट्रल फॉर्मेट में आपको लाना होता है, या फिर कोई लेटेस्ट दे दे तो भी चल जाता है एसटीएससी वालों के लिए। लेकिन ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप क्रूशियल डेट से पहले वाला लेके आओ। हालांकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बाई चांस मान लो कोई डिपार्टमेंट अपनी ही चलाने लग जाए, नहीं भी माने तो नहीं भी माने, वहां पर अपना फॉल्ट हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले का जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना पड़ेगा। अगर मतलब नहीं बनाए बाई चांस, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके जब आपको पता लग रहा है ये बात, उसी टाइम पे इमीडिएटली बनवा लो ये, क्योंकि सर्टिफिकेट क्या है, कभी कभी जो पे बात आई जाती है तो थोड़ा सा अपने को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ये उनकी तरफ से फॉल्ट नहीं, उन्होंने तो सारा जो डिटेल है वो अपना जो नोटिस निकाला था उन्होंने जो रिक्रूटमेंट का, उसमें वो सारी चीजें अपने को देते हैं, लेकिन अपन उसको तो पढ़ते हैं नहीं, इतना टाइम अपने पास होता नहीं, 50 पेज का वो आता है। तो अपन क्या करते हैं, छोटी मोटी गलती करके उसको मतलब इतना ध्यान नहीं देते हैं, ओनली प्रिपरेशन पे ध्यान देने लगे। तो अपने को देखो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज है वो भी करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो किसी का जॉब लग गया, वो नेक्स्ट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है। तो उनमें 2-4 चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो आप कभी जॉब लग जाते हो तो आपको क्या होता है, आप डिपार्टमेंट के, आप पर्सनल अपना फ्रीडम, फ्री इंसान नहीं होते हो आप। जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तब तक आपका अपना फ्रीडम, अपनी जिंदगी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जॉब लग जाते हो आप, तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो तो उस डिपार्टमेंट के आप इंसान हो जाते हो। तो उस डिपार्टमेंट को सारी चीज़ आपको इंटीमेट करनी पड़ती है। जैसे किसी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो तो उसको आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसका एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो वो दे देते हैं, एनओसी में कोई दिक्कत नहीं करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको इन्फॉर्म करो, इमीडिएटली आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो एग्जाम निकल गया, तो वो थोड़ा दिक्कत कर देते हैं। कभी कभी लोगों का जॉब भी चला जाता है इसी वजह से, कि वो वहाँ से एनओसी देते नहीं है, दूसरी जॉब वो पकड़ नहीं सकता, तो ऐसे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो आप अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर रहा करो, एनओसी हमेशा लिया करो, कभी भी कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, डीवी के लिए जा रहे हो, तो बाकायदा सारी चीजें डिपार्टमेंट को बता के ही किया करो, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता था। ये वीडियो यहीं पर एंड होता है वीडियो, बाकी अच्छा लगेगा तो लाइक तो करो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।